मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप एवरीवन फाइन टुडे। तो आज हम सेकेंड चैप्टर जफ़र मियाँ की लगन का क्वेश्चन, ब्रॉड क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बच्चों पहले है बातों बातों में। तो बातों बातों में मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। एक नंबर पे है, जब लेखक सैलून में पहुँचे तो जफ़र क्या कर रहे थे? तो उत्तर, एक आदमी की हजामत बना रहे थे। नेक्स्ट, जफ़र मजदूर के बाल कैसे काट रहे थे? तो उत्तर, बड़ी लगन से। नेक्स्ट, जफ़र के असिस्टेंट ने आते ही क्या किया? उत्तर, दूसरे मजदूर की हजामत बनाने लगा। नेक्स्ट, लेखक को कुछ देर इंतज़ार क्यों करना पड़ा? तो उत्तर, उसने पहले 2 मजदूर पंक्ति में बैठे थे। नेक्स्ट, लेखनी हाथों में मतलब ब्रॉड क्वेश्चन। तो फर्स्ट है, जफ़र मियाँ और लेखक के संबंध कैसे थे? पाठ से उदाहरण लेकर उत्तर कीजिए। तो उत्तर, जफ़र मियाँ लेखक का सम्मान करते थे। लेखक के सैलून में पहुंचने पर जफ़र मियाँ ने उनके लिए कुर्सी बिछाई, चाय का प्रबंध किया। नेक्स्ट, लेखक अपना ध्यान किस ओर से नहीं हटा पा रहे थे और क्यों? तो उत्तर, जफ़र मियाँ जिस तल्लीनता से मजदूर के बाल काट रहे थे उसकी ओर से वो ध्यान नहीं हटा पा रहे थे। जफ़र मियाँ बिना वो सोचे कि उन मजदूर के लिए उनकी कलाकारी का कोई अर्थ नहीं है, पूरे मन से उसके बाल काट रहे थे। नेक्स्ट, जफ़र मियाँ एक कर्तव्यपरायण इंसान थे। किस प्रकार? तो उत्तर, जफ़र मियाँ अपने काम से बहुत प्यार करते थे तथा सबको समान भाव से देखते थे। नेक्स्ट, लेखक जफ़र मियाँ से क्यों प्रभावित हुए? तो उत्तर, उनके उपरोक्त गुणों के साथ श्रम के प्रति उनकी श्रद्धा और ईमानदारी देखकर। तो बच्चों यहाँ पे मैंने 1, 2, 3 एक्सप्लेन किया और 4 नंबर आप लोगों को खुद से करना है। अभी नेक्स्ट, समझ के धागों में। समझ के धागों में आशा स्पष्ट कीजिए। तो फर्स्ट है, जैसे वो मजदूर नूरजहाँ का भाई हो, इसका भाव स्पष्ट करना है। तो उत्तर, जफ़र मियाँ इतनी लगन से मजदूर के बाल काट रहे थे मानो वो कोई विशेष व्यक्ति हो, जबकि वो एक साधारण सा मजदूर था। आमतौर पर समाज में लोगों के काम से उसका स्थान तय किया जाता है, परंतु जफ़र मियाँ ऐसे सोच नहीं रखते थे। नेक्स्ट, मेरे लिए तो जो इस कुर्सी पर बैठता है वही कलेक्टर है। उत्तर, जफ़र मियाँ का काम ही उनका इनाम धर्म था। बाल कटवाने के लिए छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, कोई भी जो उस कुर्सी पर बैठता वही उनके लिए कलेक्टर समान था। नेक्स्ट, हर एक नागरिक में अपने काम के प्रति ये चाव, श्रम के प्रति ये श्रद्धा और पैसे के प्रति ईमानदारी के इस भाव का जागरण ही राष्ट्र की जीवन शक्ति का सर्वोत्तम मानदंड है। तो इसका भाव है, जफ़र मियाँ की विशेष नायती देश के प्रत्येक नागरिक में आ जाए तो देश विकास और उन्नति के मार्ग पर तेज गति से बढ़ेगा। वास्तव में राष्ट्र के जागरण और विकास का यही सर्वोत्तम मापदंड है। ओके, तो अभी शब्द संसार। 1 नंबर पे निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। मैंने पर्यायवाची शब्द का एक्सप्लेन आप लोगों को जो लास्ट वीडियो था उसमें भेजा है, फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को करके बताया।
इंतज़ार, प्रतीक्षा, स्थिति, हालत, निगाह, दृष्टि, सुंदरता, खूबसूरती, सरिता, नदी, चाव, शोक। नेक्स्ट, जिन अक्षरों के नीचे नुक्ते लगे होते हैं उनके उच्चारण बिना नुक्ते वाले वर्णों से अलग होते हैं और उनके अर्थ में भी अंतर होता है। जैसे फन, फन, पहले शब्द का अर्थ है कलाकारी और दूसरे का अर्थ है सांप का फन। नीचे दिए गए वर्णों से दो दो शब्द बनाकर उनका उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जल, जहर, फल, फर्क। नेक्स्ट है, पाठ में प्रयुक्त अंग्रेजी भाषा के शब्दों को चुनकर लिखिए। तो हम जो पाठ अभी पढ़ा उसमें से ढूंढकर हमें यहाँ पे अंग्रेजी जो वर्ड है वो लिखना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए, आपको इनमें अंतर दिखाई देगा। इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर इनके अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को कर दिया है, इसका मतलब लिख दिया है। आप लोगों को इसमें वाक्य बनाना है। भर, भर का मतलब भर देना, और भार मतलब बोझ। कम मतलब कम मात्रा, थोड़ा, और काम करना। बल, शक्ति, बाल, शरीर के बाल। तल, गहराई, ताल, तालाब। रख, रखना, राख, आग की राख। ओके बच्चों, तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।